नमस्कार दोस्तों, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के महज 9 से 10 महीने का अब वक्त बचा हुआ है। आपको बता दें कि जब से जातीय आधारित जनगणना हुई है तभी से जो बिहार के जो समाज के लोग हैं, जो ताती तत्वा समाज हो गए या फिर धोबी समाज हो गए या फिर तेली साहू समाज हो गए, या जो भी समाज है वो अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। तमाम समाज के लोगों का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसी उसकी भागीदारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव है और आज देख सकते हैं कि अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा जो है आज बिहार की राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में धोबी अधिकार रैली का आयोजन किया गया है और हजारों लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा, धोबी समाज भी अपना हक मांग रहा है, क्या कुछ मांग रहा है, क्या मांगे हैं सरकार से? हम अपने सरकार से बिहार के कोने कोने से आए हुए धोबी समाज के लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। अब जैसे जानते हैं कि आज से 20 साल पहले 15 साल पहले हमारे बिहार सरकार, केंद्र सरकार राजनीतिक में स्थान दिया करते थे, वो स्थान हमारे धोबी समाज को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम सभी धोबी समाज के बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से अपना हक मांग रहे हैं कि अब भी लोकसभा में हमारे समाज को जगह दे और विधानसभा में जगह दे। यही हमारी मुख्य रूप से मांग है। जैसे कि हमारी अधिकार कपड़ा धोने का है, वो भी हमारी अधिकार दे। आप जानते होंगे कि भारत सरकार रेलवे में जो भी कपड़ा धोने के काम करता है वो धोबी, हम जैसा धोबी करते हैं और उसका टेंडर अपर जाति को मिल जाता है। तो मैं चाहता हूं केंद्र सरकार से भी कि इस तरह का जो मुहिम चल रहा है वो मुहिम हमें अपने हक के लिए दिया जाए। ये भारत सरकार से भी मैं मांग रहा हूँ। चलिए, क्या कहिएगा? कुछ मांगे आज जो है हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं 9 फरवरी 2025 को और हम अपने अधिकार के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये धोबी समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में लोगों को दूर रखा गया, वंचित किया गया। इसकी हमारी आज जो इकट्ठा है ये मांग है कि हमारी सरकार में वो उसको जो है उस पद को दिया जाए। और हम लोग हर एक चीज से आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिएगा आज हमारा समाज पीछे नहीं है, बहुत ही आगे है। और इससे जो है हमारी सरकार जो है उसमें फोकस नहीं करता। इस कारण से आज हम एकत्रित हैं और आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें यह हक मिले और इसका अधिकार हम लेके रहेंगे और नहीं मिलेगा तो छीनने का भी हम लोग शक्ति रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्या हक, क्या हक मांग रहे हैं? देखिए, मैं अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए मैं राजनीतिक में हिस्सेदारी चाहता हूँ, हमें भी मिले और जनसंख्या के हिसाब से जो भी जनगणना हुई है उनके अनुसार हमारे आज के पहले 20 साल पहले हमारे समाज से सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। आज हमारे कोई राजनीतिक दल में उतनी जितनी संख्या पहले हुआ करते उतनी संख्या नहीं है और हम अपने अधिकार के लिए ये बाहर रैली करवाए हो सकते हैं। इधर इसलिए यहाँ उपस्थित सभी हम लोग विशेष रूप से ये धोबी अधिकार रैली रखे हैं कि ताकि लोगों में एकजुट बना रहे और समाज के प्रति हम लोग जागरूक करें। और हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग में भी एक ताकत है और हम लोग के ताकत से आप लोग भी आते हैं और सभी लोग एकजुट होकर रहेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कुछ भी हो, थोड़ा हिस्सेदारी हम लोग को भी होना चाहिए। धोबी महासंघ के जो लोग हैं, जो इस रैली में पहुंचे हुए हैं, जो नेता पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, क्या कुछ मांग है सरकार से? हेलो, सरकार से राजनीतिक अधिकार चाहिए और जिस ढंग से हम लोग को उपेक्षित करके रखा गया है, उस उपेक्षित के जो किया गया है अभी तक, उस उपेक्षित वो अब होने नहीं देंगे। हमारा अधिकार है, जितना % अधिकार है, सत्ता में भागीदारी हमारा भी चाहिए। अगर इनको लगता है ये किसी भी दल का जिनका संख्या कम है तो उनको याद रखना होगा कि हमारी संख्या इतना तो जरूर है। अगर आप 99 हैं तो हमको 1 अगर जुटेगा तभी आपको होगा 100। इसलिए उनको आज हम एहसास दिलाना चाह रहे हैं और अपने समाज को जगाने आए हैं कि आप आइए और अपने अधिकार को लेने के लिए तैयार रहिए और आने वाले समय में अपने बच्चे को भविष्य के लेकर आगे आपको लड़ाई लड़ना होगा। इसके लिए संगठित होना। कितने सीटों का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? कितना सीट चाहिए धोबी समाज को? समाज में जो हमारी संख्या है 40 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए। जो भी हमारी जनसंख्या के आधार पर उसको आकलन नहीं करते हुए हम अपने सीटों का जो हमारे नेता बैठे हुए हैं अपने ये लोग मांग करेंगे कि हाँ 40 सीट पर कम से कम
हमको लड़ना है लास्ट में 20 सीट तो चाहिए ही सब दल से, कम से कम 20 सीट 20 सीट चाहिए। जी बताइए। आज के रैली का एक्सपेक्टेशन यही है कि जब लालू जी का राज नहीं था उस जमाने में हम लोग डूमलाल बैठा, नरसिंह बैठा जैसे कद्दावर नेता हमारे समाज से राजनीति में होते थे। कालांतर में सत्ता बदली, 1995 के बाद श्याम रजक जी आए, श्याम रजक जी आए, उसके बाद जो है देवनारायण रजक जी आए, उसके बाद आचार्य विश्वनाथ बैठा जी आए, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले बोचहा से बेबी कुमारी। अब जो है दलित राजनीति बिहार में जो है सिर्फ पासवानों के इर्द गिर्द घूमती है। दलित समाज में धोबी को जो है कोई राजनीतिक अधिकार न जदयू दे रही है, न भाजपा दे रही है, और ना ही जो है जो भी यहाँ पार्टियां हैं वो दे रही है। तो ये तो पहला एक राजनीतिक अधिकार है जो हमारे हाथ से छीनता चला गया। एक दूसरी बात, लालू जी रेल मिनिस्टर होते हैं तो धोबी के पद को खा जाते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम हर एक केंद्रीय संस्थानों में धोबी के पद हमारे लिए होते थे। आज धोबी समाज का यह पेशा सरकारी होता था, आज इसको हटा करके ये केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हम लोग को जो है ये प्राइवेट सिस्टम में डाल दी है। आज के इस रैली में हम प्राइवेट में भी आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जो है डाले जाने की जरूरत है। और बिहार में मेरी आबादी पिछले सेंसेक्स में हम पूरे दलित आबादी का 5% थे, हम 5% थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी और माने तेजस्वी की सरकार थी तो हमको 1 लाख का सर्वे दिखाया गया है। ये सरासर गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। साथ ही साथ यह मांग करता हूं कि धोबी समाज की जो आबादी है उस आबादी के अनुसार इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी देनी चाहिए। साथ ही साथ धोबी समाज से नुमाइंदगी करने वाले विभिन्न दलों में लोग अगर वो राजनीति करते हैं तो आपको समाज के अधिकार की चर्चा करनी चाहिए। विधानसभा में, संसद में, यही आशा और विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर ज्वाला चंद चौधरी, दरभंगा जिला। मैं पुस्तक भी आप देख सकते हैं कि रजक समाज के द्वारा जो है पुस्तक है, राम राज्य से लेकर लोकतंत्र तक, और साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि धोबी समाज के अतीत रीति रिवाजों, जानी मानी शख्सियतों और वर्तमान दौर में इस समुदाय के समक्ष व्याप्त चुनौतियों के बारे में जानकारी देने वाली एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। और सबसे बड़ा इस पुस्तक का टैगलाइन आप देख सकते हैं कि राम राज्य से लोकतंत्र तक। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि राम राज्य में जिस प्रकार धोबी समाज का योगदान था, उसी योगदान को लेकर राम राज्य से लोकतंत्र तक सर कैसे देखते हैं? धोबी समाज का उपेक्षित महसूस कर रहा है? उपेक्षित नहीं होते, इतना बड़ा रैली करने की क्या आवश्यकता है? सरकार धोबी जाति को शून्य मांगती है, शून्य, और उसको हम लोग चाह रहे हैं कि शून्य से 100 बनावे। और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा धोबी समाज देने के लिए आज पूरा जो हुजूम है सबों ने अधिकार दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? धोबी समाज के लोगों को कितना सीट मिलना चाहिए? देखिए, यह भी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर राजनीतिक दल हमसे बात करना चाहेंगे, हमारी टीम से बात करना चाहेंगे, जो धोबी महासंघ के पदाधिकारी लोग हैं, तो हम वार्ता करेंगे और उसमें तय होगा कि हमें जो उचित होना चाहिए उतना सीट हम लोग चाहेंगे। लेकिन अगर धोबी समाज पर टिकट बंटवारे में कोई विचार नहीं हुआ तो हम अगले आम चुनाव जो होने वाला है विधानसभा का, उसमें हम अपना अलग रणनीति बनाएंगे और सभी राजनीतिक दलों का विरोध करेंगे और हम एक रणनीति के तहत हम भी लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में। तो अलग लड़ाई लड़ेंगे अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो। कैसे देखते हैं सर, राम राज से लेकर लोकतंत्र तक की पुस्तक आपने हाथ में रखी है, क्या धोबी समाज अभी उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को? हमें ऐसा राज्य चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए, ऐसा कानून चाहिए जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व
भरा पूरा हो और उसी से सरकार भी चले और समाज भी चले, कहीं कोई भेदभाव नहीं। और राम राज्य में क्या स्थिति थी हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं। हमें यदि उससे इन सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है तो उसमें संशोधन की जरूरत है और भारतीय संविधान के अनुसार हमें अपने समाज को चलाने की कल्पना करते हैं और उसी का सपना देखते हैं। आज हम लोगों को धोबी अधिकार महारैली करने की आवश्यकता पड़ी। कारण यह है कि जो धोबी समाज के साथ जो बर्बरता पुलिस प्रशासन के साथ या समाज के दबंग लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, इसे सरकार भी अनदेखा कर रही है। और साथ साथ जो शिक्षा में हम लोग का जो जगह होना चाहिए उसको ये लोग बरकरार नहीं रहने देना चाहती है। कारण यह है कि जिस तरीके से आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करवा के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो रहा है, इसके आधार पे जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं ताकि आपस में लोग मिल ना पाए, बैठ ना पाए। तो हमारा तो एक यूनिट है धोबी महासंघ का अपना एक यूनिट है, जिसमें जो हमारा डिमांड है कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनका कैसे उत्थान हो, इस पे सरकार को भी सोचना होगा। और सब कुछ का मास्टर की है, मास्टर की होता है विधानसभा और विधान परिषद। अगर विधानसभा और विधान परिषद तक हमारे प्रतिनिधित्व नहीं पहुंचेंगे तो हमारा दुख दर्द को कौन सुनेगा? और जब तक कोई सुनेगा नहीं, जब तक विधायिका में अगर कोई नियम कानून नहीं परिवर्तन होगा तो हमारे धोबी हमेशा ही प्रताड़ित होते रहेंगे। तो इस बार हम लोग अपना दम खम दिखा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारे धोबी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिले, हर एक दल संगठन से टिकट मिले और हम लोग जीत करके वहां पहुंचे और अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करें।